नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी झगड़ा। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं झगड़ा। नीना रोज रोज की किचकिच से ऊब चुकी थी। हाँ, मैं झगड़ालू हूँ, कहती हुई नीना बाथरूम में नहाने चली गई। आज उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना आवश्यक था। रविवार का दिन था, इसलिए नीरव आज घर में ही है। पापा, आप मम्मी से हमेशा क्यों झगड़ते हैं? नीरव ने अंशुल को डांटते हुए कहा। तुम बीच में मत पढ़ो, जाओ अपना होमवर्क पूरा करो। नीना बाथरूम से निकलकर सीधा ड्राइंग रूम गई और झटपट तैयार होने लगी। अंशुल अपना होमवर्क तैयार करने में लग गया, लेकिन जब वह पढ़ने के लिए एकाग्र होना चाहता, उसे पापा मम्मी के झगड़े याद आने लगते। अंशुल को लगता कि पापा कुछ ज़्यादा ही मुझे डांटते रहते हैं। आखिर मेरी क्या गलती है? कभी वह सोचता कि मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है। जब भी मैं मम्मी के पास बैठकर टीवी देखता हूँ तो मम्मी मुझे डांट कर भगा देती है। कितनी देर तक टीवी देखोगे? जाओ पढ़ाई करो। सोचते सोचते अंशुल सो गया। नीना के जाने के बाद नीरव अपने मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप देखने लगा। व्हाट्सएप पर अंशुल के स्कूल का मैसेज था। अगले रविवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। नीना जल्द ही मीटिंग से लौटकर घर आ गई। अंशुल को सोते देखकर उसे जगाने लगी। दिन भर तुम सोते ही रहते हो, कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता। अब की बार अगर रिजल्ट खराब हुआ तो स्कूल प्रशासन तुम्हें निकाल देगा। उधर अंशुल के दोस्त खेलने के लिए उसे बुलाने आए थे। आंखें मलते हुए अंशुल जगा और दोस्तों को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्रकार का तनाव था। वह काफ़ी उदास था। दोस्त उसकी भाव भंगिमा को देखकर चले गए। नीरव कपड़े पहनकर बाहर चला गया। सुबह के झगड़े का रंग अभी भी पति पत्नी पर था। अंशुल को मम्मी पापा के साथ रहने का एकदम मन नहीं करता। वह दोस्तों के बीच रहना पसंद करता था। मम्मी पापा के झगड़े के कारण वह धीरे धीरे अंतर्मुखी होता जा रहा था। अंशुल 9वीं कक्षा का छात्र था। उसकी फाइनल परीक्षा अगले सोमवार से शुरू हो रही थी, इसलिए वह रात दिन मेहनत कर रहा था। अंशुल को पढ़ते देखकर पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते। उन्हें लगने लगता कि इस बार अंशुल 9वीं कक्षा में जरूर अव्वल आएगा। आज रविवार है। अंशुल के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए नीरव और नीना जल्दी तैयार हो रहे थे। अंशुल को भी साथ जाना था। नीना फटाफट किचन में जाकर सुबह का नाश्ता तैयार करने लगी। इधर नीरव भी फ्रेश होकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। नीरव ने घड़ी देखकर नीना को आवाज़ लगाई। अरे जल्दी करो, 8 बज गए हैं। अंशुल और नीरव तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए थे। नीना को तैयार होने में देर होने की वजह से गाड़ी में बैठते बैठते नीरव और नीना में एक बार फिर बहस होने लगी। छोटी छोटी बातों में लड़ने का असर सीधा अंशुल पर पड़ रहा था। नीना और नीरव इस बात को कभी समझ नहीं पाए। 9 बजते बजते गाड़ी अंशुल के स्कूल में पहुंच गई। मीटिंग शुरू हो गई थी। एक एक करके छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच प्रिंसिपल की उपस्थिति में बातें हो रही थीं। अब अंशुल की बारी थी। शिक्षक ने नीना और नीरव को समझाते हुए कहा कि अंशुल पढ़ने में ध्यान नहीं देता है और ना ही क्लास में जवाब देता है। आप लोग अंशुल पर घर में ध्यान दें। अंशुल ने आगे आकर कहा, मैं पीछे के बेंच पर बैठता हूँ, लेकिन शिक्षक कभी भी पिछला बेंच पर बैठे छात्रों से सवाल नहीं पूछते। प्रिंसिपल शिक्षक से कुछ कहना चाह ही रहे थे कि नीरव ने अंशुल से कहा, तुम पीछे के बेंच पर क्यों बैठते हो? अंशुल ने डरते हुए कहा कि आप लोगों की लड़ाई की वजह से मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए मैं पिछला बेंच पर बैठता हूँ ताकि शिक्षक हमसे सवाल नहीं पूछे। मीटिंग खत्म होने पर पति पत्नी और अंशुल घर जाने के लिए गाड़ी पर बैठ जाते हैं। रास्ते भर नीरव और नीना सोचते जा रहे थे कि हम लोगों की लड़ाई की वजह से ही अंशुल का रिजल्ट खराब हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।